बॉईल होके दो। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमारावत व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। टाइम अभी हो रहा है 10 बज चुके हैं। बाकी मम्मी लोग तो स्कूल चले गए हैं, मतलब मम्मी लोग बोली मैं मम्मी स्कूल चली गई है, भाई घर पे है, पापा अपने काम पे चले गए हैं, मैं भी घर पे ही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने लिए दुकान जा रखी थी, अंडे वगैरह लाई, तो अंडे वगैरह मैं इसलिए लाई खाने के लिए नहीं, बालों में लगाने के लिए। और ये मेहंदी लाई हूँ क्योंकि जब से शादी हुई है उसके बाद मैंने अपने बालों में कुछ किया ही नहीं, मतलब इतने रफ से हो गए हैं बाल, अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज टाइम मिला हुआ है, यहाँ टाइम है, वहाँ गाजियाबाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मैं अपनी हेयर केयर रूटीन कर लूँ यहाँ। तो इसलिए मैं मेहंदी लाई हूँ और मेहंदी में मैं अंडे वगैरह और जो जो चीज़ें डालती हूँ आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपना हेयर केयर रूटीन कैसा करती हूँ और क्या क्या मैं मेहंदी में डालती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। वैसे तो मैंने सोचा था फेस में भी कुछ वो करूँगी, बट अभी देखते हैं अगर मेरे को टाइम मिला। पहले बालों का कुछ इंतजाम करते हैं, थोड़ा बहुत लगाते हैं, अच्छा बनाते हैं अपने बालों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ। मैंने पानी और ये गिलास भर के मैंने एक गिलास तो डाल दिया, अब आधा और डालूंगी। बाकी अब मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती। तो जैसे मैंने एक और आधा गिलास डाला, तो चाय पत्ती की मेरी तो छोटी चम्मच है, तो अगर आपकी बड़ी चम्मच है तो आप 2 ही चम्मच डालिए। मैं तो 4 चम्मच डालूंगी, इतनी चम्मच है मेरी, छोटी है, तो मैं 4 चम्मच डालूंगी। पूरा गर्म होने के लिए रख देती हूँ। जब ये बॉईल होके एक और आधे गिलास से 1 गिलास बन जाएगा, उसके बाद मैं इसको मेहंदी में डालूंगी। तब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ मेहंदी की। तो पतीली निकाल ली मैंने छोटी सी और इसको फाड़ती हूँ। पूरा ही पैकेट भिगोती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बालों में पूरे लगता है। पहले जब छोटे थे तब तो कम लगता था, बट अब बड़े हैं तो इसलिए पूरा ही भिगोना पड़ता है मुझे। दो अंडे। तो अंडे भी डाल दिए मैंने, अब इसे अच्छे से फेंटती हूँ। अब पानी नहीं डालूंगी, पहले इसी में फेंटूंगी इसे अच्छे से। ऐसे जब मैं यहाँ रहती थी ना, तो काफी बार करती थी मैं बालों की, मतलब हफ्ते में एक बार तो करती थी अपनी हेयर केयर रूटीन। पर जब से वहाँ गए तब से मैंने कुछ किया ही नहीं बालों के लिए। मतलब यहाँ रह के तो कुछ ना कुछ करती रहती थी मैं, बहुत कुछ किया, क्योंकि मुझे बड़े बालों का शौक भी था। बट बीच में मैंने कटवा दिए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत झड़ रहे थे मेरे बाल, बहुत ज़्यादा ही झड़े कॉलेज टाइम में, मतलब सेकेंड ईयर में, तो इसलिए मैंने कटवा दिए थे अपने बाल। बट उसके बाद फिर कुछ टाइम तक मेरे छोटे ही बाल रहे। फिर जब मेरी शादी होने वाली थी उस टाइम ही बढ़ाए मैंने, मतलब कटवाए नहीं, बड़े होने दिए सगाई के टाइम से ही। तो क्योंकि हमारे हस्बैंड जी को भी बाल पसंद है, बड़े बाल ही पसंद है उन्हें, इसलिए अब मैं कटवाती भी नहीं हूँ। और माँ से कटवाऊंगी, यहीं से थोड़ा थोड़ा कटवा के जाऊंगी बस। और वहाँ टाइम भी नहीं मिलता है, टाइम तो वैसे है बट मैं करती नहीं हूँ वहाँ ज़बरदस्ती, क्योंकि वहाँ गर्मी भी है और यहाँ का कई चीज़ें ऐसी होती है जो गर्म होती है बालों के लिए, और सर पे भी मतलब गर्मी चढ़ती है, तो इसलिए मैं करती नहीं थी। जिसमें दालचीनी हो गया या क्या बोलते हैं उसे, प्याज का रस हो गया, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो। मैं लगाती थी, खुद भी मैंने लगाया है, काफ़ी फ़र्क दिखता है। और हफ्ते में 2 बार कर सकते हो आप लोग, जब आपको टाइम मिले। और नहीं, जो जॉब वगैरह करते हैं नहीं मिलता टाइम, तो हफ्ते में 1 बार कर लो, अच्छे रहेंगे आपके बाल। बाकी मैं तो बहुत पहले से ही करती हूँ, जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। स्कूल टाइम में तो जब तक मम्मी लोगों के हाथ में है बाल, तब तक आपके बाल बहुत अच्छे हैं। जब तुम्हारे अपने हाथ में आ जाएंगे बाल ना,
उसके बाद बालों का नाश फिर जाता है, समझ रहे हो ना। मतलब जब तक मम्मी लोग स्कूल टाइम में मम्मी लोग छुट्टियां बनाते हैं, केयर करते हैं बालों की, तो उस टाइम तक बहुत अच्छे रहते हैं। जब हमारे हाथों में आ जाते हैं, हम खुद ही वो करने लग जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम ना तेल लगाते हैं ना ध्यान देते हैं। बहुत से ऐसे हैं, मैं तो लगाती भी हूँ, तेल भी लगाती हूँ। कोई बोलता नहीं तेल से चिपचिपे हो जाते हैं, तो तुम्हें जब ऐसी है तो जिस दिन नहाना है उस दिन रात को लगा दो या सुबह 1 आधे घंटे पहले लगा दो, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। मेरी बहन पहले लगाती नहीं थी बालों में तेल, उसके बाल बहुत रफ हो गए थे उस बीच, जब मैंने बहुत ज्यादा लास्ट में बहुत ज्यादा जिद करी तब जाकर उसने लगाया, तो अब उसके बाल काफी अच्छे हो गए हैं। भले उसके बालों की लेंथ नहीं बढ़ती है और बड़े भी, तो उसके बाल बहुत पतले हैं, अच्छे नहीं लगता, सब कर्ली कर्ली बाल हैं उसके, तो इसलिए मैं उसे बोलती तो छोटे बाल रखा कर, उसमें ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी वैसे ऑयल तो लगाना ही चाहिए, जो ऑयल मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सा भी लगा दो, जो आपको पहले आप लगा के देखो जो आपको सूट हो रहा है। नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या जो भी आपको सूट हो रहा है वो ऑयल लगाया करो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। बाकी पहले तो मैंने तेल वगैरह, और बलछड़ी आती है, बलछड़ी भी, पर बलछड़ी किसी किसी को गर्म होती है, बलछड़ी से किसी किसी के बाल टूटते भी हैं। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारी रेमेडी है, पर जरूरी नहीं है सारी रेमेडी आप लोगों पे सूट होगी। किसी पे कुछ होती है, किसी पे कुछ होती है, और किसी पे कुछ होती है, ठीक है। तो जैसे बलछड़ी भी हो गई, तो मतलब जिनको गर्मी सूट नहीं होती है, जिनकी बॉडी में गर्मी होती है, मतलब समझ रहे होंगे आप, तो जैसे लगाओ तो किसी किसी को उससे बाल भी झड़ते हैं, किसी के बाल बहुत अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं, पर किसी के टूटते हैं, ठीक है। वैसे शैम्पू भी हो गया, शैम्पू भी हर शैम्पू किसी को सूट नहीं होता है। जिसको जो चीजें सूट हो रही है 1-2 बार करके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा हमें क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है, तो फिर आगे वो कंटिन्यू रखो। मैंने भी ऐसे किया है, मैंने तो बहुत रेमेडी अपनाई है। और हाँ, जो ज्यादा वैसी होती है, मतलब जिसमें जैसे कड़ी पत्ता हो गया, और सिनेमन हो गया, और क्या बोलते हैं, प्याज का रस भी गर्म होता है, प्याज का रस भी गर्म होता है, ये सब चीजें लगाए तो मेरा सर दर्द होता था। भले बालों में असर पड़ता था, पर उससे फिर मेरा सर दर्द भी होता था, इसलिए मैंने कम किया था लगाना। कोई एलोवेरा लगाता है, आप एलोवेरा भी लगा सकते हो। मैंने तो एलोवेरा बहुत कम चांस में लगाया होगा, फेस में भी मैंने नहीं लगाया। कोई कोई तो फेस में भी लगाता है, मेरे तो फेस में भी सूट नहीं होता है, तो इसलिए चावल का पानी हो गया, चावल का पानी भी यूज कर सकते हो आप लोग। बहुत सारी चीजें हैं, कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आराम से बैठ के बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी आपको बहुत सारी चीज, रेमेडी भी बताऊंगी। बहुत रेमेडी है मैंने यूज की है और मेरे को फर्क भी दिखा है। तो चलिए फिर, पानी भी हो गया मेरा गर्म, अब डालते हैं इसको, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, ठीक है। अब इसमें मैं डालती हूँ ये पानी, ठंडा होने के लिए रखा था मैंने, तो इसको डाल देंगे, और अब इसको मिक्स करती हूँ पहले। अब इसमें मैंने और पानी डाल दिया, ये पानी है, मतलब उसी डोंगे में डाल के मैंने फिर से इसको छान के निकाला, तो इसलिए इसमें भी कलर आ रखा है। तो इसको मिक्स करती हूँ अब पहले। तो मैंने उसमें थोड़ा और पानी डाल के उसे छोड़ दिया है, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा जब, तो उसमें जो गोले गोले बने हैं वो भी खुद ही मिक्स हो जाएंगे उसमें। तो अब मैं करती हूँ खाने खुने की तैयारी, बाकी फिर मैं जाऊंगी ताई के पास, ताई लगाएगी मेरे पे। तो तब तक पहले मैं खाने की तैयारी करती हूँ, देखते क्या बनाना है, और बाहर मौसम भी खराब हो रहा है, तो चलिए फिर। तो खाना खुना बना लिया मैंने, और अब मैं जा रही हूँ ताई पास, कटोरा लेके अपना। बाकी मेरी मम्मी के उल्टे काम शुरू हो गए हैं, बस मुझे ऊपर ऊपर लगाने दे, बस मेरी मम्मी ऐसे लगाती है, ज़्यादा नहीं लगाती है। मैं तो पूरा लगाऊंगी, इतना भरा हुआ है। तो चलो ताई क्या चलते हैं। चलो अब फिर ताई लोग सो भी जाएंगे ना, तो इसलिए टाइम से चली जाती हूँ, फिर इसको सूखने में भी टाइम लगेगा, तो ठीक है। तो चलो फटाफट चलते हैं। डर लग रही है मेहंदी, अम्मीनू के कपड़े खराब हो जाएंगे। ताई से मंगाया था कपड़ा, और ताई के घर पे कपड़ा नहीं है, ताई लाए पन्नी। ताई लाए पन्नी, बोला तो ऊपर अब एक ये लगा देते, ये माँ जी हैंकी भी कर बड़ू। मीनू कहीं छुप न जाए, मैं खाना खाने जा रही मीनू कहीं छुप न जाए हैंकी से। साफ सुथ देखा, सीवी भी हंस रही है इस बात पे। ऐसे लगा देना ना, ले हाँ, मैं उसको पकड़ रही हूँ गोदी। हाँ सच में, वो देख, वो गिर भी गया, देख उधर हाथ के सामने ना, सीवी पे नहीं गिरा। अब चलो दोस्त, अब मैं सीवी को पकड़ती हूँ। अब देखने लगे ना, अब तो ठीक है, मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है।
और जूड़ा इतना खतरनाक बन चुका है। मीनू को देख के मेरे को खैर आ रही, क्योंकि मैंने तो सोना है, ये सोएगी नहीं, ऐसी रहेगी खड़े 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 रहेगी। मम्मी के हाथ लाल लग चुकी है मेरे मेहंदी। और मैंने एक सबसे बड़ी गलती करी कि मैंने इसमें अंडा फेंटा जब, तो उस टाइम मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था पत्ती वाला, तो मैंने उसको पहले ही रख देना चाहिए था कि वो ठंडा होता। तो जैसे मैंने अंडा मिक्स किया उसके बाद सीधा पानी डाल देती, तो मैंने लेट में वो किया, तो इसलिए वो उसके गोले गोले बन गए। तो अभी तक मतलब ऐसी है, गोले गोले बन रखे, नहीं मतलब मिक्स नहीं हो रहे हो अच्छे से। तो ये फिर अंडे को अगर आप लोगों ने, तो सबसे अच्छा यही करना, आप लोग ये गलती मत करना, या फिर उसी टाइम अगर आपने दूसरा पानी भिगो के रखा हुआ है, जो मैंने पानी बनाया था चाय पत्ती का, तब कर सकते हो कि अंडा फेंट के और सीधा पानी डाल दो, उसको छोड़ना मत जैसे मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरा पानी उस टाइम गर्म ही था तो इसलिए मैं डाल नहीं पाई और उसके गोले बन गए। या फिर आप लास्ट में जब वो पूरी मिक्स हो जाए उसके बाद डाल देना अंडा, वो भी सही रहता है। तो चलिए फिर इसको रखते हैं 1-2 घंटे, और उसके बाद धोती हूँ मैं सर, फिर दिखाती हूँ मैं आपको अपने बालों का हाल। धो दिया है मैंने बाल, हो गए थे 2 घंटे रखी मैंने मेहंदी, तो ज़्यादा भी नहीं रखनी है 2 घंटे। अब मैं नहा भी गई, बाल भी धो दिए मैंने। तो चलिए फिर अब मैं इसमें ऑयलिंग करूँगी। बाल मैंने कंघी से सुलझा दिए है और अब वो जल्दी सूख भी जाएंगे। फिर ज़्यादा गीले बालों में कंघी नहीं करती हूँ, वैसे मैंने नहाने के बाद कपड़े धोए तो सूख चुके थे मेरे हाथ से ज़्यादा बाल, तो इसलिए मैंने कंघी कर दी थी। तो अब ऑयलिंग करके बूट के चुटिया बना के छोड़ दूंगी, और कल शैम्पू से धोंगी, आज मैंने शैम्पू नहीं करा है। तो चलिए फिर बाकी आप देख सकते हो फ़र्क। खैर मैंने पहले को तो दिखाया नहीं, बट मुझे खुद फ़र्क लग रहा है। तो नीचे नीचे अभी भी थोड़ा हो रखे हैं, क्योंकि मैंने शैम्पू यूज़ नहीं किया। कल जब मैं शैम्पू यूज़ करूँगी तो फिर आपको दिखा दूंगी, दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, आप लोग जैसे मेहंदी कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं नुपुर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि जैसे बाल धोते हैं तो उसका कलर नहीं निकलता है, और जो दूसरी वाली है उनका कलर निकलता है बाल धोने के बाद, तो कपड़ों में लग जाते हैं। इसलिए मैं नुपुर यूज़ करती हूँ, और उससे हल्के हल्के बालों में कलर भी आ जाता है, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। तो आप लोग अगर जो मेहंदी नहीं लगाता है तो वो अंडे को लगा सकता है। अंडे दही और चाय पत्ती का पानी बना के मिक्स करके लगा दो। मतलब बहुत सारी रेमेडी है, आप अलग अलग उसमें कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेहंदी लगानी है तभी उसमें डालना है, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए फिर इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल में नए हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन है, वो भी दबा दीजिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।